डियर फ्रेंड्स हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितना सारा क्वेरी आप लोगों ने किया है वो सब क्वेरी का। देखिए, पहले मैं डिस्कस करूंगा जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो शायद इसलिए मैं 2 पार्ट कर सकता हूँ इसका। पहले डिस्कशन कर लेता हूँ। ये जो नोटिस आया है इसके साथ ही डिस्कशन करेंगे। चलिए, पॉइंट नंबर 1 जो है, ये जनरल जो स्टूडेंट्स हैं या ऑनर्स स्टूडेंट्स हैं जो लोग 1+1+1 सिस्टम में पढ़ते हैं, यानी कि CU में पढ़ते हैं या फिर वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिन लोगों का अभी भी फाइनल ईयर में है। तो समझ लीजिए, आपका कहा गया है कि 80% और 20% कैसे लिया जाएगा। अगर पकड़ लें जो कोई एक ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका सपोज 100 टोटल मार्क्स है, तो ये जो 100 टोटल मार्क्स है, ये 100 टोटल मार्क्स में आपको कितना मिला है? 60 मिला है। ठीक है, तो एक्चुअली ये 60% होता है, लेकिन आपको 60 मिला है। लेकिन अभी ये जो टोटल के बारे में बात कर रहे हैं हम, आपका 500 हो कुछ भी हो, ठीक है, हम लोग 100 पकड़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर टोटल 100 हो और उसमें अगर आपको 60 मिला हो, ठीक है, जो 60% है एक्चुअली 100 का, तो ये जो 60 है इसका 80% लेना है। 80% लेंगे तो ये जो 60 का है ये आएगा 48। ठीक है, तो ये जो 48 ये आपका हो गया 80% ऑफ टोटल मार्क्स, ये आपके पास रहा। अभी इंटरनल जो कह रहे हैं कि 20% लेंगे, तो आप लोगों का तो इंटरनल असेसमेंट कुछ है नहीं, तो कैसे देंगे? इसमें आपका जो टेस्ट होता है, यानी कि जो फाइनल एग्जामिनेशन से बैठने से पहले जो आपका टेस्ट होता है, यानी कि हो गया जो, वो टेस्ट जो होता है उसके ऊपर बेस करके, या फिर आपका पिछला जो टेस्ट हुआ था उसके ऊपर बेस करके जितना मार्क्स आपको मिला था उस मार्क्स का 20%। अगर वो टेस्ट भी हम टोटल 100 पकड़ लें तो उसका आपको शायद उसमें 70 मिला हो, यानी कि 70% मिला था। ठीक है, अभी 70% का 20% निकाले तो कितना आता है? 14। तो पहले जो 80% था हमारे पास वो हो गया 48, और 20% अभी जो टेस्ट से लेके आया हुआ है वो है 14। तो 48 प्लस 14 कितना आता है? 62। तो ये जो 62 आया ये हो गया आपका 62%, यानी कि नया मेथड में आपका 62% जो है वो मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपसे एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा, और उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तब आपको जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो रिज़ल्ट निकलेगा वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले आपका 60% था, अभी उसको इंक्रीज करके 62% हो गया है। समझ में आ गया? दूसरा जो क्वेश्चन है, जनरल कोर्स का क्या मार्क्स लेंगे और ऑनर्स का क्या मार्क्स लेंगे? देखिए, जनरल कोर्स और ऑनर्स कोर्स में सिर्फ अंतर यही होता है कि ऑनर्स जो होता है उसमें स्पेशलाइज्ड पेपर रहता है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ऑनर्स का मार्क्स लिए जाएगा। आपका एक ईयर का ऑनर्स और पास पेपर मिला के जितना टोटल आया हुआ है, फुल मार्क्स में जितना मार्क्स था आपका ऑनर्स और पास पेपर, यानी कि इलेक्टिव जो पेपर्स लिए थे आपने उसको मिला के, उसको लेके उसके ऊपर ये 80-20 का रेशियो होगा। अभी तीसरा जो सवाल है वो सवाल है जो सप्लीमेंट्री जिन लोगों का है। तो देखिए, जिन लोगों का सप्लीमेंट्री है उन लोगों तो ऑनर्स का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑनर्स कट गया होगा शायद। तो फिर जनरल जो पेपर हो गया है वही सेम फार्मूला होगा। ठीक है, सेम फार्मूला का मतलब आपका अगर किसी पेपर में बैक पेपर होता है, कोई बैक पेपर, उस बैक पेपर के ऊपर जो है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको जो टोटल आपका जो मार्क्स उस पेपर को छोड़ के जो पेपर बाकी पेपर्स का जो मार्क्स है उसको कैलकुलेट, यानी कि एक पेपर छोड़ के टोटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा,
और शायद उसके ऊपर वो मार्क्स, फिर जो एवरेज मार्क्स आपका यानी कि जो आएगा एवरेज, उसका ऐड कर दिया जाएगा। तो ये गया तीनों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 1+1+1 जो स्टूडेंट्स थे, बाकी सारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी और अदर्स जो यूनिवर्सिटी, बर्दवान यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, जिन लोगों का अभी फाइनल ईयर चल रहा है उनका। अभी बात करते हैं सेमेस्टर बेसिस। जिन लोगों का सेमेस्टर बेसिस एग्ज़ाम है उन लोगों का साफ साफ ये कह दिया गया है कि सेमेस्टर बेसिस किसके ऊपर होगा। उसके लिए कहा गया है जो सिस्टम आप लोगों का है, यानी कि प्रीवियस जिस सेमेस्टर में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है, उस सेमेस्टर का मार्क्स ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 80 और 20% में। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बाकी है। तो फर्स्ट में अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला था तो वो उस मार्क्स से 80% लिया जाएगा। सेकेंड में अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला तो उससे लिया जाएगा। अभी देखिए, इसके चलते अगर कोई एक सेमेस्टर का जो जिसमें बैकलॉग पेपर है आपका, शायद बैकलॉग पेपर ना हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर बैकलॉग पेपर हो तो जिस पेपर में आपका बैकलॉग नहीं, यानी कि जिस सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं है, उस सेमेस्टर से लिया जाएगा मार्क्स एवरेज करके 80 और 20 बेसिस में। अभी ऐसा हो कि सारा सेमेस्टर में एक एक करके बैकलॉग हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको तो कुछ स्पेशल कुछ ये लोग अरेंज फिर कर पाएंगे। तो इसके बारे में अभी मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो दूसरा जो पार्ट है, ये दूसरा पार्ट थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, यानी कि जैसे कि इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, फार्मेसी, टीचर्स ट्रेनिंग, ये जो सब कर रहे हैं, यानी कि फाइनल जो ईयर का जो स्टूडेंट है, यानी कि जो टर्मिनल स्टूडेंट हैं, इनका इवैल्यूएशन होगा या तो बेस्ड ऑफ एवरेज, मीन्स जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है वही उस सेमेस्टर को लिया जाएगा, बैकलॉग को छोड़ के। अगर बैकलॉग हो तो उसको वैसे करके एक दो या शायद 3 पेपर में अगर बैकलॉग हो तो शायद कंसीडर किया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा पेपर होगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा उसका आंसर के लिए। तो ये जो बाकी 80% और 20% ये उन लोगों का वैसे ही निकाला जाएगा। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि ये हो सकता है, मैं कोई ठोस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि जिन लोगों का बैकलॉग पेपर है 1+1+1 सिस्टम में और जिन लोगों का सेमेस्टर बेसिस सिस्टम में, शायद उन लोगों का जो 1+1+1 का है, उनका टेस्ट का जो रिज़ल्ट था उसके ऊपर बेस करके कुछ इवैल्यूएशन हो, जैसे यहाँ पे हिंट है पॉइंट जो सी है उसमें, या फिर जिन लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है और इंटरनल इवैल्यूएशन हुआ है, उन लोगों का इंटरनल इवैल्यूएशन से 80% लिया जाएगा और 20% शायद कुछ जो बाकी है, बाकी वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, तो पार्ट 2 जो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे NSOU एज वेल एज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स प्लस जितने अदर सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिप्लोमा कोर्स हैं उसके बारे में। तो पार्ट 2 में नज़र रखिए।